मित्रों नमस्कार। आज के इस वीडियो का शीर्षक है सनातन या सनातन धर्म और सनातनी। सनातन शब्द को लेकर इस समय बहुत बहस व चर्चा हो रही है। इस संबंध में मैं भी कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूँ। सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्वाइन करें और घंटी बजा दें। हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य कर लें। यहाँ मैं आपके समक्ष यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं न तो किसी के विरुद्ध या खिलाफ हूँ और न ही किसी के पक्ष में हूँ। अब जबकि सनातन शब्द को लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं तथा कुछ यूट्यूबर कह रहे हैं कि वह हिंदू हैं, सनातनी नहीं हैं, तो मैं आपको बता दूं कि उपनिषद में कहा गया है सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात न ब्रुवात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रुवात एष धर्मः सनातनः। सत्य और प्रिय बोलने वाला ही सनातनी है, अर्थात सत्य और प्रिय बोलना ही सनातन है। सत्य और अप्रिय भाषण तथा प्रिय और झूठ भाषण दोनों ही सनातन नहीं है। ऋग्वेद के पश्चात उपनिषद ही लिखे गए और यूनानियों का आगमन उसके बाद हुआ, जिन्होंने सिंधु नदी को इंडस कहा, जिससे हिंदू बना। अर्थात सनातन वैदिक शब्द है जो हमारे धर्म की व्याख्या करता है और अति प्राचीन विचार है। उपनिषद के इसी सिद्धांत को रामायण में लिखा गया है सुलभा पुरुषा राजानम सततम प्रियवादिन अप्रियस्य पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। सनातनी सत्य भाषण करने वाला होता है और अप्रिय भाषण वाला नहीं होता है। सनातनी प्रियभाषी ही होता है। सनातनी का अभिप्राय हम यह निकालने लगते हैं कि वह व्यक्ति जो एक खास रंग पहने रहता है, दाढ़ी रखाए रखता है और बाल परिवार वाला नहीं होता है, बाकी हर तरह का कुकर्म वह करता है। इस बेकार तथा गलत सोच को हमें हटाना पड़ेगा। सनातन जो कालांतर में हिंदू कहा गया, उस धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, जिसमें सनातन की जीवन पद्धति का वर्णन मिलता है। प्रथम मंडल में सूक्त है ये चिद्धि पूर्व ऋतसाप आसंसाकम देवेभिर वदन्नुतानि ते चिद्वा सुर्नह्यन्तं मापुः समु नु पत्नी वृष धीर्जगम्युः। फिर नदस्य मारुधतः काम आगन्नित आजातो अमुतः कुतश्चित् लोपा मुद्रा वृषणं नीरिणाति धीरम धीरा धयति स्वसंतम। फिर कहा गया अगस्त्यः खनमानः खनित्रैः प्रजापत्यं वल्मीक्षमानः उभौ वर्णा वृषि रुग्र पुपोष सत्या देवेश्वा शिशो जगाम। उक्त तीनों सूक्तों में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात और खेती बाड़ी का कार्य स्थापित करने के पश्चात पुरुषों को कन्याओं से विवाह करने को बताया गया है। अर्थात विवाह धर्म सम्मत संस्कार था जो सभी के लिए सनातन के अंतर्गत अनिवार्य था और अब भी है। आगे 10वें मंडल में कहा गया है अपश्यम त्वा मनसा दीध्यानाम स्वायाम तनु ऋत्वने नाधमानाम उपमामुच्चा युवति बर्भूया प्रजायस्य प्रजया पुत्र कामे। 10वें मंडल के उक्त सूक्त में पति पत्नी के संबंध और उनसे संतान उत्पन्न करने के संबंध में बताया गया है।
इस तरह ऋग्वेद में विवाह और संतानोत्पत्ति संतान सनातन के अंतर्गत अनिवार्य बताया गया है। अर्थात सनातनी का अभिप्राय विवाहित स्त्री पुरुष से है, न कि इस तरह के लोगों से है जो शादी विवाह से दूर भागते हैं, मुस्टंडा और मुस्टंडी टाइप का जीवन जीते हैं। उससे सनातन का अभिप्राय ध्वनित नहीं होता। भगवत गीता में कहा गया है, वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। कर्मयोग, ध्यान योग, भक्ति योग और ज्ञान योग में सिद्धहस्त व्यक्ति ही योगी होता है और वही तत्व के रहस्य को जानता है तथा सनातन परम पद को प्राप्त करता है। उसके लिए यज्ञ, तप आदि दिखावा का कोई अर्थ नहीं रह जाता। कलयुग में कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग का तो दिखावा किया जाता है, किंतु ज्ञान योग में पाखंड नहीं चलता है और पल दो पल में पता चल जाता है कि व्यक्ति पाखंडी है। इस तरह सनातन में पाखंड की कोई जगह नहीं है। इसी बात को कबीर ने सरल भाषा में कह दिया, जप माला छापा तिलक सरय न एको काम। अर्थात जप माला, छापा और तिलक से कोई काम होने वाला नहीं है। उन्होंने कलयुग को पहचाना और लिखा। भगवत गीता में कहा गया है, त्वमक्षरम परमं वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमन्यः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। अर्थात जगत का वास्तविक स्वरूप या रहस्य ही सनातन है या सनातन धर्म है। सनातन के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के नाभिकीय सूक्त में कहा गया है, आनो भद्रा क्रतौ यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरितास उद्भिदः देवानो यथा सन्मिद्धिधे असन्न प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे। चारों तरफ से सद्विचार, अच्छे विचार हमारी तरफ आवें, यही सनातन का मूल है। सनातन अच्छाई का ही नाम है और यह शिक्षा देता है कि हमें चारों तरफ से सद्विचार, अच्छे विचार ही ग्रहण करना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्वाइन करें और घंटी बजा दें। यदि आप सनातन का प्रसार प्रचार करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें। सनातन धर्म के लिए यही आपका सहयोग और योगदान होगा। धन्यवाद।